नमस्कार। आज कुंभ राशि पर चर्चा है और कुंभ राशि के जातकों के लिए जो आपके राशि स्वामी हैं 20 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में एक विशेष परिस्थिति या एक विशेष पड़ाव से गुजरने वाले हैं, जिसको ज्योतिषीय भाषा में गंडमूल नक्षत्र वक्री परिस्थिति में ये चल रहे हैं, बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे और सर्वप्रथम जो है ये धनु नवांश को भोगते हुए नजर आएंगे। अब सबसे पहले मकर राशि इस समय अपने आप को पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ बंधन में महसूस कर रही होगी। राशि पर आपके राहु महाराज बैठे हैं, सप्तम स्थान में केतु महाराज बैठे हुए हैं। दोनों ने ही एक प्रकार से जिस प्रकार से सांप अपनी केंचुकी या सांप सर्प जो है प्रकार से कुंडली डाल देता है, तो पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में पा रहे होंगे कि सब कुछ होते हुए भी मेरा कोई भी कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्या मुझ पे कोई नज़र लग गई? क्या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? या आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। इतनी निराशा, इतनी नेगेटिविटी, इतनी फ्रस्ट्रेशन इस समय आप भोग रहे होंगे या झेल रहे होंगे। दूसरे स्थान पे शनि महाराज हैं। धन का अभाव चल रहा होगा, कुटुंब का साथ नहीं मिल रहा होगा, घर गृहस्थ में क्लेश है, संतान की तरफ से परेशानियाँ चल रही है, गुप्त शत्रु सिर उठा रहे हैं, परिस्थितियाँ आपको टेस्ट कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं कि कैसे आपका धैर्य तोड़ें, कैसे आप जो है वो कोई झगड़ा फसाद करें, कोई किसी अन्य विकट परिस्थिति में आपको डाल दें। ग्रह पूर्ण रूप से ये प्रयास कर रहे हैं। परंतु अगर मैं आपको कहूँ कि इस समय एक ऐसा समय आया है शनि महाराज का गंडमूल नक्षत्र में जाने पर कि आपके जीवन में इस समय विशेष लाभ के अवसर मिलने आरंभ हो जाएंगे। वो जो एक जकड़न है, जो एक बंधन है, जो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वो परिस्थितियाँ अब आपके फ़ायदे के लिए यहाँ से आरंभ होती हुई नजर आएंगी। तो कारण उसका वही है गंडमूल नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। अब इसका देखिए सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन में क्या आएगा। सबसे पहला प्रभाव जो धन का अभाव है, जो फाइनेंसेस का, जो पैसों को लेकर के, वित्त को लेकर के परेशानी आपकी बनी हुई है। अब उसका कारण हो सकता है आपके पास नौकरी ही नहीं है, उसका कारण हो सकता है नौकरी में आपको पदोन्नति नहीं है, उसका कारण हो सकता है कि जो भी आपने प्रयास किए वो सफल और सिद्ध नहीं हो रहे हैं। चाहे वो व्यापार में हो, वाणिज्य में हो, उधार किसी को दिया है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ मुख्य सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ से आपको धन का अभाव महसूस हो रहा होगा। अब सबसे पहले शनि महाराज यहाँ पर बुध के नक्षत्र जो कॉमर्स का होता है, जो व्यापार का होता है, जो वाणिज्य का होता है, जो हमारे पास पैसा लेकर के आता है, उसमें जाने पर आपको पैसों की वृद्धि करेंगे। जो धन का अभाव है वो नष्ट होता हुआ नजर आएगा। इसी समय पर आपको नई नौकरी लगने के योग भी हैं। इसी समय पर आप जो है नया व्यापार कर सकते हैं, एक ऐसा योग बना है क्योंकि यहाँ आपको लाभ होना है, गेन होना है, प्रॉफिट होना है, मुनाफा होना है। अब ये जो मुनाफा, प्रॉफिट और गेन है ये अलग परिस्थिति में, देश काल और जिसको कहा जाता है परिस्थिति के अनुसार सबके लिए अलग हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलताएँ हैं, नई जॉब लग जाए, ये आपके लिए हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, पैसा कहीं से ज़्यादा आ जाए, उनके सामान ज़्यादा बिक्री हो जाए, लोग आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएँ, वो हो सकता है। कला कौशल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े होंगे, उनको भी विशेष तौर पर इस समय लाभ की परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आएँगी। आपके कार्य की सराहना यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो ये मुख्य तौर पर लाभ इस समय आपको मिल रहा है, जो कैश को, पैसों को लेकर के है, वित्त को लेकर के है। अब वहीं पर इस समय जो आपके संबंधी हैं, जो आपके एसोसिएट्स हैं, जिनके साथ भी आपकी मित्रता है, संबंध है, वो भी अब आपके लिए लाभ दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस समय संबंध बनाना आपके लिए उचित रहेगा। आप जितने लोगों से घुलेंगे मिलेंगे इस समय आपको विशेष लाभ हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति शनि महाराज के बुध के नक्षत्र में हो रही है। ऐसे रिसोर्सफुल मित्र आपके बनने वाले हैं, ऐसे संबंध आपके इस समय बनने वाले हैं जो आपके कार्य में मदद करेंगे। बुध का खेल ही ऐसा होता है कि एक अच्छे मित्र जीवन में लेकर के आता है, इंटरेक्शंस बढ़ाता है ऐसे लोगों से और ऐसे लोग जीवन में आते हैं जो हमारे को फ़ायदा दे के जाते हैं। उसी के साथ-साथ शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में भी है और जैसे मैंने कहा कि घर का एक वास्तु दोष चल रहा था, चिड़चिड़ापन, घर में झंझट-झमेला, व्यर्थ के झगड़े, आपस में मनमुटाव, रिश्तेदारी को लेकर के भाई-भाई में, तो अब ये भी समाप्त होगा। तो इस समय जो वास्तु दोष आपको ग्रसित था किसी भी रूप में, वो समाप्त हो रहा है। घर में खुशियाँ आ रही हैं, कोई मांगलिक कार्य इस समय हो सकता है और चतुर्थ स्थान में जब भी शनि महाराज की दृष्टि होती है, तो जो फिक्स एसेट्स होता है, जिसको
अचल संपत्ति कहते हैं उसका निर्माण होता है। तो अगर व्यापारी वर्ग है तो कोई इंडस्ट्रीज़ आप लगा सकते हैं, नई मशीनरी आप खड़ी कर सकते हैं, मकान, फ्लैट, भूमि, इस प्रकार से किसी चीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, नई चीज़ आप यहाँ खरीदते हुए नज़र आएँगे। तो ये इस समय कुंभ राशि वालों के लिए विशेष परिस्थिति बनी है। घर पे किसी सदस्य की एंट्री हो सकती है, कोई नया व्यक्ति जीवन में आ सकता है और साथ ही साथ जब हम पंचम भाव में बुध की राशि को देखते हैं, क्योंकि उसके नक्षत्र में गए हैं, तो कला कौशल से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, दस्तकारी है, आपका हस्तशिल्प है, फ़िल्म एक्टिंग है, डांसिंग, ड्रामा, मॉडलिंग, एक्टिंग, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग जगत से और जो वाणी के कार्य से जो धन कमाते हैं, उनको भी इस जो फ़ायदा होने की परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। कथावाचक हैं, ओरेटर्स हैं, ये लाभ कमाएँगे। वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा और विशेष तौर पर टीचिंग के क्षेत्र से जो बच्चों से, चिल्ड्रन से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये ग्रह गोचरीय परिस्थिति बहुत शुभ लाभ लेकर के आने वाली है। तो एक अच्छा गोचर यहाँ से आपके लिए इस परिस्थिति को लेकर लग रहा है। सबसे सर्वोत्तम जो समय कार्य आपके लिए बनने वाला है, वो कहीं न कहीं आपके जो गुप्त चिंताएँ हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, गुप्त परेशानियाँ हैं, ऐसी गुप्त परिस्थितियाँ हैं जिस पर आपका काबू नहीं है, जिसको कहा जाता है अदृष्ट अगुंतकः, मतलब जो दिख नहीं रहा है, परंतु वो विपरीत परिस्थिति में आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको जो है वो ग्रह खुद बचाव करेगा। जो आपको दुख तकलीफ़ देने की परिस्थिति में है, उन लोगों को आप यहाँ पे नष्ट करते हुए नज़र आएँगे और यहाँ से आपका जीवन चक्र जो है वो शुभता के लिए आगे बढ़ेगा, ऐसा नज़र आ रहा है। सबसे अच्छा प्रभाव धनु नवांश में, और वहाँ शनि महाराज की दृष्टि भी है, दशम दृष्टि। धनु नवांश जो होता है, देखिए, बृहस्पति की ऊर्जा को लिए रहता है और सूर्य का प्रताप लेकर के रहता है। धनु नमांश का खेल ही होता है, क्योंकि ये एक तरफ से ये धर्म की राशि होती है। मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारा, टेम्पल और ख़ास तौर पर जो है वो जो अध्यात्म होता है और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरलिटी होती है, एथिक्स होता है, वैल्यूज़ होता है, जो सच्चरित्र होता है, सदाचरण होता है और जो संसार की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए जो कार्य किया जाता है, वो इस राशि में देखा जाता है। और वहीं इस राशि पर युद्ध भी है, क्योंकि ये एक प्रकार से एक तीरंदाज की राशि है। तो अपने लक्ष्य को भेदना, शत्रुओं पर वार करना, वो भी इस राशि पर है। अब शनि महाराज जब इस राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, जो लक्ष्य आप भेदना चाहते थे, इस समय उस लक्ष्य को आप भेदते हुए नजर आएंगे। और उसके भेदन का प्रभाव ये होगा कि आपको जो आपका कार्य है, जो आपका व्यवसाय है, उसमें सफलताएं, उससे लाभ आपको मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। 11वां भाव है, तो ये मित्रता का भी होता है, एसोसिएट्स का भी होता है, फ्रेंडशिप का भी होता है, संबंधियों का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, पिता के छोटे भाई का भी होता है। तो इन सभी से आपको लाभ होने की परिस्थिति कुंभ राशि के जातकों को बनती हुई नजर आएगी। 11वें भाव से लाभ को देखा जाता है, गेन को देखा जाता है, जो जाकर के फिर अपनी राशि को उसका प्रभाव मिलता है। तो इस समय रिसोर्सेज, संसाधन आपके 11वें भाव में छिपे हुए हैं, जो लाभ की बात कर रहा है, यात्राओं की बात कर रहा है, मिलन-जुलन की बात कर रहा है, मतलब एसोसिएशंस की, लोगों से घुलने-मिलने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के आचरण से आपको विशेष धन लाभ हो, आपको गेन हो, प्रॉफ़िट हो, ऐसी परिस्थिति पूर्ण रूप से बन रही है। उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय के तौर पर आपको विष्णु जी की विशेष तौर पर आराधना करनी चाहिए। शनि महाराज दूसरे स्थान पर है, तो आंवले का सेवन आपको विशेष तौर पर करना चाहिए। शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दान करें, तेल का दीपक जलाएँ, तो आपको विशेष लाभ होगा।